पीथमपुर की राम की एनवायरो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा जलना शुरू हो गया है। फैक्ट्री के इंसिनरेटर में पहले ट्रायल रन में 10 टन कचरे को जलाने में अब 3 दिन लगेंगे। वहीं एक बार फिर पीथमपुर बचाओ समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। राजधानी भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई, जिसके लिए इंसिनेटर का तापमान 850 डिग्री करने के लिए कल शाम से उसे निरंतर चलाया गया, जिसके बाद अब तापमान उचित मानक पर पहुंचने के बाद 10 टन कचरे का निष्पादन कर ट्रायल किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पीथमपुर में इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों के पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष हेमंत का कहना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जो 11 लोगों के झूठे हलफनामे पेश कर धोखे से इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया की जा रही है, बैठक कर जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ पेश की जाएगी और इस कचरे के निष्पादन की कार्यवाही पर रोक लगाने की बात कही। मध्य प्रदेश की सरकार न्यायालय को आड़ में लेकर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाना चाहती है। जैसा कि धार प्रशासन ने झूठे हलफनामे करके पीथमपुर प्रशासन के द्वारा दिए गए कुछ 11 लोगों के झूठे हलफनामे पर माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया था। गुमराह करने के बाद ऑर्डर जरूर प्राप्त करा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात माननीय उच्च न्यायालय को भेजी है, आप उच्च न्यायालय में जाओ। हम लोग उच्च न्यायालय में हमारी बात ये प्रशासन की जो झूठे हलफनामे हैं 11 हलफनामे देने के बाद ये ऑर्डर प्राप्त करा था, उसके खिलाफ हम लोग माननीय न्यायालय को सत्यता उजागर करेंगे और इसकी जो यूनियन कार्बाइड के कचरे की जलने की बात है वो रोकेंगे और यहाँ पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलने नहीं देंगे। क्योंकि राम की इन्वायरमेंट के जो 2025 के प्रदूषण के मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है वो भी हम माननीय न्यायालय को पेश करेंगे। हम हमारी पुनः याचिका उच्च न्यायालय में लगेंगे, क्योंकि कल हमारी मीटिंग हुई और सभी विधि विद्वानों से बहुत चर्चा हुई। सभी विधि विद्वानों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया और बहुत ही शीघ्र हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमारी याचिका प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ प्रशासन ने जो झूठा हलफनामे देकर झूठी बात रखकर एक कार्य किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे और पीथमपुर को न्याय दिला के रहेंगे और पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा किसी भी हालत में जलने नहीं देंगे हम लोग। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी लड़ाई भी है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर। राम की एनवायरो फैक्ट्री परिसर के अंदर पिछले 1 महीने से स्पेशल आर्म्ड फोर्स के 130 जवान तैनात हैं। आसपास के सभी रास्ते की नाकाबंदी की गई है। बिना पूछताछ किसी को भी कंपनी परिसर के पास जाने की इजाजत नहीं है। वहीं प्रशासन के द्वारा अफवाहों से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। पीथमपुर की राम की एनवायरो के समक्ष यहाँ जो है पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया कुछ समय बाद शुरू की जाने वाली है। कल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद से ही प्रशासन लगातार कचरे के निष्पादन ट्रायल प्रक्रिया में जुट गया था, जिसको लेकर 24 थानों का बल जो है यहाँ पीथमपुर में लगाया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन गश्त कर रहा है। वहीं राम की कंपनी के समक्ष स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरे समय मुस्तैदी से तैनात है। कुछ ही समय बाद आला अधिकारियों के आने पर कचरा निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीथमपुर से खबर मध्य प्रदेश के लिए अमित अतुलकर की रिपोर्ट।